जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल था कि अमेरिका ने भारत को यूएन में वीटो पावर क्यों दी है। तो इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ने भारत को वीटो पावर कब दी है, क्योंकि इसकी टाइमिंग जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वाड देशों की एक बड़ी मीटिंग के बाद अचानक ऐलान किया गया कि यूएनएससी में परमानेंट सीट का एक्सेप्शन होना चाहिए। अमेरिका ने तो साफ कहा कि हम भारत को परमानेंट सीट देने के लिए तैयार हैं। आइए अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर कि आखिर अमेरिका ने भारत को परमानेंट सीट क्यों दी है। तो देखिए, भारत को वीटो पावर देने के लिए सबसे पहला कारण ये है, एशिया में अमेरिका चाहता है कि चीन के अलावा एक दूसरा पावर सेंटर खड़ा हो जो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में चीन को चैलेंज कर सके। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिका की नजर में भारत से अच्छा कोई दूसरा देश नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और साथ ही हिंद महासागर का किंग है। यानी कि पूरे एशिया में चीन को चैलेंज करने वाला अगर कोई है तो भारत है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जापान क्यों नहीं। तो देखिए, एक तरफ भारत के पास सैन्य बलों की संख्या 12 लाख के करीब है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान के सैनिक बलों की संख्या 2 लाख के आसपास ही है। इसके अलावा जापान की जनसंख्या तेजी से नीचे गिर रही है और वही हाल उसकी अर्थव्यवस्था का भी होगा, जबकि भारत हर मामले में धमाल मचा रहा है। अभी तक चीन अकेला एशियाई देश है जिसके पास यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर है। इससे चीन को ग्लोबल फैसलों पर बड़ा प्रभाव डालने की क्षमता मिलती है। अगर भारत को भी परमानेंट सीट मिलती है तो चीन के इस विशेष अधिकार को चुनौती मिलेगी। भारत और चीन कई मुद्दों पर आमने सामने रहते हैं, खासकर सीमा विवाद, व्यापार और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में। ऐसे में भारत का परमानेंट मेंबर बनना चीन की अकेली ताकत को कमजोर करेगा और यह अमेरिका के लिए भी बड़ा फायदा है। अमेरिका के लिए भारत को वीटो पावर देने के लिए दूसरा कारण यह है, वर्तमान में यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स वर्ल्ड वॉर 2 के विजेता देश हैं, जो आज की दुनिया की हकीकत से थोड़ा अलग है। दुनिया बदल चुकी है और नए पावर सेंटर जैसे भारत, जापान और जर्मनी उभर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आज अगर वर्ल्ड वॉर होता तो उसमें अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश बनकर सामने आएगा। तो ऐसे में फिर भारत को वीटो पावर क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आप अपनी राय को चैलेंज भी कर सकते हैं। वहीं अमेरिका का भारत को परमानेंट सीट के लिए समर्थन करना भी रणनीतिक कारणों से है। अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है और भारत उसकी इस नीति में अहम रोल निभा सकता है। अमेरिका भारत को एक बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, खासकर क्वाड जैसे ग्रुप्स में। ऐसे में अगर भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट पर बैठता है तो अमेरिका के लिए एशिया में उसके हितों को सुरक्षित रखने में आसानी होगी। अमेरिका के लिए भारत को वीटो पावर देना तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और चीन की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। चीन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में आक्रामक नीतियां अपना रहा है, जैसे कि साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना। अगर भारत को परमानेंट सीट मिलती है तो वो इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए वैश्विक समर्थन हासिल कर सकता है। भारत क्वाड जैसी साझेदारियों के जरिए पहले ही इस क्षेत्र में चीन को चुनौती दे रहा है और परमानेंट सीट मिलने से ये चुनौती और भी मजबूत हो जाएगी। भारत को वीटो पावर देने का चौथा सबसे बड़ा कारण ये है, भारत को परमानेंट सीट मिलने से अमेरिका, जापान और यूरोप के देशों के साथ उसकी कूटनीतिक ताकत और बढ़ जाएगी। ये सभी देश पहले से ही चीन की बढ़ती आक्रामकता से चिंतित हैं। ऐसे में अगर भारत के पास परमानेंट सीट होती है तो वो इन देशों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मजबूत गठबंधन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर चीन किसी मुद्दे पर आक्रामक रवैया अपनाता है तो भारत और उसके सहयोगी देश एक साथ आकर उसे रोक सकते हैं। अमेरिका के लिए भारत को वीटो पावर देना पांचवां सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन की वन बेल्ट वन रोड OBOR नीति के जरिए वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपनी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत इस नीति का विरोधी है क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। अगर भारत को परमानेंट सीट मिलती है तो वो इस परियोजना के खिलाफ वैश्विक स्तर पर और मजबूत तरीके से आवाज उठा सकेगा। इससे चीन की इस परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा और उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगला सवाल था कि परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर भारत के लोग इतने उत्तेजित क्यों रहते हैं और इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब मैं पहले भी अपने चैनल पर दे चुका हूं, लेकिन आपके सवाल का रिस्पेक्ट करते हुए फिर से बता देता हूं कि अगर भारत को परमानेंट सीट मिलती है तो वो यूएनएससी के महत्वपूर्ण फैसलों में सीधा भागीदार बन जाएगा और फिर उसके पास वीटो पावर भी हो सकती है, जिससे वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले को रोक सकता है या समर्थन दे सकता है। उदाहरण के लिए, जब भारत ने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी तो चीन ने उसे कई बार वीटो किया था। अगर भारत परमानेंट मेंबर होता तो चीन पर दबाव बनता और उसे इस तरह के आतंकियों का समर्थन नहीं मिल पाता। यानी कि भारत अपनी आतंकवाद के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही या कश्मीर मुद्दे पर ज्यादा सशक्त तरीके से अपनी बात रख पाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वाड में गधा चराने वाले पाकिस्तान जैसे देश नहीं हैं।
बल्कि क्वाड आजकल इतना पावरफुल इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें G4 के 2 देश भारत, जापान और P5 का एक देश अमेरिका शामिल है। और अब इन सब ने मिलकर ऐलान कर दिया है कि सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होगा, जो कि भारत के हित में है और चीन के खिलाफ है। इस मामले में रूस भी भारत के साथ खड़ा है और सबसे बड़ी बात कि इन सब के टारगेट पर चीन है। हालांकि चीन जापान को वीटो पावर देना नहीं चाहता, लेकिन कुछ समय से भारत को लेकर वो नरम होता नजर आ रहा है। लेकिन जापान को भी परमानेंट सीट मिलना भारत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत चीन युद्ध के समय हमें रूस से नहीं बल्कि जापान से बड़ी मदद मिलने वाली है। आपका अगला सवाल होगा कि मैं जापान को इतना खतरनाक क्यों बता रहा हूं। तो अक्सर क्वाड में भारत के लोग जापान को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब वो सबसे खतरनाक होता जा रहा है। इसने वर्ल्ड वॉर 2 में चीन को इतना मारा था कि चीनी सैनिक आज भी जापान का नाम लेकर सहम जाते हैं। और जापान ने अपना रक्षा बजट अचानक $59 बिलियन तक कर दिया है, जबकि अमेरिका का भरपूर समर्थन उसे मिलता है। ये देखकर एक बार फिर से चीन में हाहाकार मचा हुआ है। और इसके साथ ही भारत ने भी 1.45 लाख करोड़ का हथियार खरीदने के लिए पैकेज जारी कर दिया है। यानी कि भारत और जापान दोनों मिलकर चीन के खिलाफ कुछ खतरनाक करने जा रहे हैं। इस बात के सिग्नल मिलने लगे हैं। चीन में जापान के मिलिट्री एक्सपेंशन को लेकर काफी टेंशन नजर आ रही है। वहां लेख लिखे जा रहे हैं कि आखिर जापान क्यों इतना हथियार जुटा रहा है और अचानक डिफेंस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है। तो इसका एक एंगल ये निकल कर आ रहा है कि जापान और भारत दोनों तगड़ा अलायंस बना सकते हैं और दोनों मिलकर चीन की गर्दन दबोचेंगे। देखिए, एक बात तो आप नोट कर लीजिए कि आज नहीं तो कल भारत और चीन के बीच युद्ध होकर रहेगा। और अगर जापान की टेरिटरी में भारत के मिलिट्री बेस बन जाते हैं तो चीन के खिलाफ भारत को काफी मदद मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जापान भी चाहेगा कि भारत के अंडमान इलाके में उसे भी मिलिट्री एक्सेस मिले, ताकि वो भी इंडियन ओशन में चीन को घेरने में कामयाब हो सके। इन्हीं कारणों से जापान और भारत एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप चीन का सामना करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी भी उससे दोगुनी अच्छी होनी चाहिए। दुश्मन को आप तब तक नहीं हरा सकते जब तक आपका हथियार और नेतृत्व दोनों दुश्मन से बेहतर हो। इसी साल भारत ने फैसला किया है कि हम इस बार 1.4 लाख करोड़ के हथियार खरीदेंगे और इसमें 99% मेक इन इंडिया होने जा रहा है। यानी कि तकरीबन $17 बिलियन का हथियार खरीदने जा रहा है भारत। लेकिन इस बजट से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि भारत को 5th जनरेशन लड़ाकू विमान तुरंत चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने भारत के बॉर्डर से मात्र 150 किलोमीटर पीछे सैकड़ों 5th जनरेशन फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। और यहीं पर भारत की मदद अमेरिका कर सकता है, जिसके पास पहले से ही F-35 मौजूद हैं। और वो युद्ध की स्थिति में फटाफट भारत को 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भेज सकता है। मोदी जी के अमेरिका पहुंचते ही बाइडन ने भारत को ब्रह्मास्त्र दिया। बाइडन ने भारत के साथ ड्रोन डील का स्वागत किया। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। इस ड्रोन की कीमत करीबन $3 बिलियन है। इस डील से सबसे ज्यादा चीन परेशान नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चेल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल्स। धन्यवाद।